जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग में हद हो गई इस सरकार से और हद हो गई भ्रष्टाचार बढ़ाने में। ये सरकार के बैठे होमगार्ड के अधिकारी गण नीचे से और सरकार तक बैठे, लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी वैतनिक स्टाफ जिंद हैं, इनको अब हम लोग निकाल के और काबू में करेंगे। ये अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश कार्य करने जा रही है। पहले तो जो ये अंग्रेज़ों वाले रवैया अपनाए हैं, जो हिंदुस्तान में अंग्रेज़ लोग आए हैं तो कोई फौज फाटा नहीं लेके आए थे, ऐसे होमगार्ड के अपने फायदे के लिए अपने हिंदुस्तान की माँ बेटियों की इज्जत लुटवाने में पीछे नहीं रहे, उनका कत्लेआम कराने में पीछे नहीं रहे। तो वही कार्य आज ये होमगार्ड के अधिकारी कर रहे हैं और वो काम हमारे अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी, प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर और कुछ तलवा चाटने वाले होमगार्ड जवान भी इसमें शामिल हैं अपने फायदे के लिए। इतना पीड़ित कर दिया है, देखने के जागते जीते जागते सामने आप देख लीजिए कि प्रयागराज और बांसबरेली, पश्चिमी बरेली में सहायक कंपनी कमांडर सहित कंपनी कमांडर किस तरीके से, अशफाक नाम का है सहायक कंपनी कमांडर, लाइन लगा के पैसा लिया जा रहा है। यही दशा, यही लाइन लगा प्रयागराज में लिया जा रहा है पैसा और वहाँ पर जो है शुक्ला गार्ड है, उसको इतना पीड़ित कर दिया गया, इतना पीड़ित कर दिया गया। उसके पट्टीदार जो हैं ज्ञानेश शुक्ला के, वो हमारे कमांडेंट इलाहाबाद के प्रयागराज के रिश्तेदार मौसिक लड़के हैं। इनसे बनती नहीं है। पट्टीदारों ने कहा तुम्हें विभाग से निकाल के हम तुम्हें नौकरी नहीं करने देंगे। उसके पीछे पड़ गए, झूठा एक एप्लीकेशन देके और उसको बगैर जांच के कमांडेंट जी उसको 3 महीना बैठाल दिए, 65,000 नुकसान किया। उसी पर वो निर्भर, उसका परिवार, बच्चा पढ़ाना लिखाना, घर चलाना, उसे आज वो दर दर की भटक रहा है। और इधर कंपनी कमांडर को लगा दिए, इतना पीड़ित किए हैं कि वो ड्यूटी पर गया तो उसे कहते हैं ये किराए के ले आए हो, मांग के ले आए हो। खुद वो कंपनी कमांडर सादी वर्दी में है और उल्टा चोर कुतवाल के डांटता है। अनुशासनहीनता खुद कर रहा, वर्दी में है नहीं वो। और जब कि वो ज्ञानेश शुक्ला वर्दी में है, कैब भी है, उससे कहता कि मांग लाए हो। तो बताइए, उसके साथ फिर वो पैसा नहीं देता तो उसको कौसंबी, जब कुछ नहीं तो कौसंबी बॉर्डर पर लगाते हैं। करीब 60 किलोमीटर आना जाना, 2 लीटर का खर्चा डेली उसका होता है। तो बताइए वो तेल में खर्चा करे कि अपना परिवार चलाए। उसको मजबूर किया जा रहा है ये भी पैसा दे, लेकिन उसने कसम खाली देंगे नहीं, आत्महत्या कर लेंगे। तो इतना उसको कदम कदम पर उसको कहते 8-10 उसकी गैर हाजिरी जानबूझ के लगा दी जाती है कि हम जांच गए थे, मिले नहीं। तो उसको हर स्तर पर, हर कदम पर सताया गया है। आखिरी मुझसे कहा, रो रो कहा कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मेरी किसी ने DIG संतोष सचूरी समेत कमांडेंट, BO, इंस्पेक्टर, कंपनी कमांडर, मैं सबको अवगत करा चुका हूं। और एक उप निरीक्षक पुलिस के हैं जो उनके पट्टीदारों के कहने में वो भी उसके खिलाफ लिख देते हैं।
तो ये लोग अगर आत्महत्या उसने कहा करता हूँ तो यही सब मेरे आत्महत्या के दोषी माने जाएं। इतना उसको पीड़ित कर दिए। और देखिए वो किस तरीके से कंपनी कमांडर लाइन लगा पैसा ले रहा। फिर उसको कारण बताओ। नोटिस कल ये होगा कि मंदिर के लिए पैसा लिया जा रहा था, ये घूस नहीं ली जा रही थे। ड्यूटी के बदले रिश्वत ली जा रही है और खुल्लम खुल्ला। उसके बाद इसके एंटी करप्शन की धाराओं में मुकदमा कमांडेंट जी को लिखाना चाहिए था। मैंने आज बात किया है आज की डेट में कि श्रीमान संतोष सुचारी DIG प्रयागराज, उन्होंने कमांडेंट जाने ये अधिकारी हैं, इनसे मैंने बताया क्या इनको कड़े निर्देश नहीं देना चाहिए कि उसके खिलाफ मुकदमा लिखाइए, क्योंकि वो लागन गाय है, दूध देने वाली गाय है, तो उसको कैसे हटा देंगे। यही दशा पूरे प्रदेश के, यही पश्चिम बरेली की है। वहाँ अशफाक नाम का सहायक कंपनी कमांडर और कंपनी कमांडर दोनों मिलके किस तरीके से पैसा लाइन लगा ले जा रहे हैं। और यही अशफाक ये मास्टर रोल्स गायब किया था। पूरे मास्टर रोल इसी ने गायब किया था बरेली की निधि कमांडेंट के द्वारा कहने पर इसी ने गायब करवाया था। कितना सातिर है। तो भाई ये बात उठनी चाहिए पूरे प्रदेश में। और कुछ हमारे जवान हैं कि वो लूटे जा रहे हैं, घसोटे जा रहे हैं, लेकिन मजबूरी है उनके सामने। यदि वो अपनी जबान खोलें तो उनको कारण बताओ नोटिस। यदि वो सौगंध खा के ईश्वर की और शपथ पत्र के साथ दें तब भी उसकी नहीं मानी जाती है और उसका कह देते हैं तुम्हारे इसमें गलत पाया गया है, सही नहीं है, लिहाजा तुमको विभाग से टर्मिनेट किया जाता है। और वही चपरासी पेट का किसी होमगार्ड को झूठा एप्लीकेशन तो बगैर जांच के तुरंत नोटिस पकड़ा दी जाती है और फिर सौदा किया जाता है। तो ये दोनों प्रकरणों में इनके एंटी करप्शन के द्वारा धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और जेल की सलाखों में पीछे जहां सुरक्षित है वहां इनको भेज देना चाहिए। और मैं पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों से कहूँगा कि कंपनी पहले तो इनको कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर और जो होम गार्ड तलवार चाटने वाले जो ये पैसा दे रहे हैं इनके खिलाफ कमांडेंट इनसे भी इनको नोटिस दे, इनसे जवाब लेने वाला तो बैठा है, देने वाला उससे बड़ा कसूरवर है। वो बढ़ावा अपने फायदे के लिए 8-9 जवानों को तबाह करता है क्योंकि वो नहीं देना चाहता है, तो उसको तरह तरह का पीड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है और उसको वो मजबूर होके उसको भी देना पड़ता है। तो इनको जो दिया है होमगार्डों, इनको चिन्हित करके इनको तत्काल पहले नोटिस दी जाए। बाकी मैं ये सामने पैसा ले रहे हैं, किसी प्रकार की गवाही की ज़रूरत नहीं है, कोई जांच का विषय नहीं है, सीधा सीधा है इनके खिलाफ मुकदमा लिख के और सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए बर्खास्त करके। तो मैं ये मांग करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी से, कई चक्करों में मैं मेरी मीडिया में पहुंचाया हूं माननीय मुख्यमंत्री तक, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव जी के तक और DG साहब तक, लेकिन नहीं, ये प्रसाद नीचे से और माननीय मुख्यमंत्री तक बैठे होमगार्ड के अधिकारी वो पहुंचने नहीं देते माननीय मुख्यमंत्री तक, ये बीच में उसको ख़त्म कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये आज विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, इस पर संज्ञान लिया जाए और ये जो महाभ्रष्टाचार में महाराक्षस, महाभ्रष्टाचारी, अत्याचारी, इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। और यहाँ तक जो जीरो टॉलरेंस की बात की गई है वो एकदम झूठा साबित हो रहा सरकार का कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भ्रष्टाचार में जो लिप्त पाया जाएगा, क्यों ना कितना बड़ा पहुंच वाला हो, क्यों ना हमारी पार्टी से क्यों कितना बड़ा ताकतवर, उसको बख्शा नहीं जाएगा, तुरंत उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दे। यही जीरो टॉलरेंस है, यही सच्चाई है। क्या एक मुंह में 10-10 जबानें हैं? आज होमगार्ड किस कदर से लूटा जा रहा, लेकिन हमारे होमगार्ड जवान बेचारे
ये भी फ्री की हर चीज़ चाहते हैं। अब जिसने संघर्ष किया है उसने पाया है, और जिसने अपने साथ शोषण अन्याय हो रहा उसका विरोध ना किया हो तो महापापी और अपने परिवार को भी आगे उठा के नहीं ले जा सकता है। मैं ये वादे के साथ कहता हूँ, मैं अध्यक्ष बनाया गया, मैं संकल्प लिया, कसमें खाया, मुझे बर्खास्त किया गया गलत तरीके से, मैं हाई कोर्ट की कानून की शरण में आया हूँ। आज नहीं कल मैं ब्याज सही ले लूँगा, और मुझे ये सब ना खोलने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ना लड़ने के लिए, भर्ती ना मत रुकवाइए, तो इसके लिए मुझे बड़ा ऑफर ऊंचा मिला, लंबे ऑफर मिले थे, लेकिन मैं ना झुका, ना बिका, ना डरा, और ना आगे डरूंगा, काम करूंगा, और इन महाजिंदों को, महाभ्रष्टाचारियों को निकाल करके इनको सबक सिखाया जाएगा, और ये उसका दंड एसोसिएशन देगी। और हमारे मीडिया बंधु हमारे साथ हैं, हमारे अधिवक्ता हमारे साथ हैं। मैं लड़ूंगा लड़ाई, और सच्चाई की लड़ूंगा, इसके सामने झुकूंगा नहीं। मैं ये इनके काले कारनामे पूरे सामने ला दूंगा, और मैं कहूँगा पूरे प्रदेश से इन वैतनिक कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, और जो तलवा चाटने वाले कुछ होमगार्ड भी हैं, इनके मैं साथियों के साथ मेरे पास लिस्ट बना भेजिए हर ज़िले से, मैं इनकी लाइन लगा दूंगा, और ये सब पूरा लेके जितना मेरे पास साथ होगा उठा हाई कोर्ट में, मैं कानून का सहारा लेके, और मैं बड़े अधिकारी जो नहीं सुन रही, ये सरकार नहीं सुन रही, इसके बाद मैं ऐसा तेल डालूंगा, इनके कान सफा बिल्कुल ऐसे कर दूंगा कि थोड़ी आवाज़ बोलोगे सरकार तक पहुंच जाएगी, सरकार के बैठे अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। और यदि इन बरेली और प्रयागराज में इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। और अभी एरियर लखनऊ में नहीं बना है, मैं कहूँगा सभी लोग आएँ साथ में, और अर्जेंटी रेट डालता हूँ, मैं लेट इंटरेस्ट तक ले लूँगा, और इनका सजाग तौर पर कुछ ना कुछ इनको डीजी से लेकर कमांडेंट तक पनिशमेंट जरूर दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ। जिसके जज्बा होगा, ये लिया नहीं जाता है, सक जबड़े में डाल निकाल लिया, आंच लिया जाता है। जय हिंद, यही मैं कहना चाहता हूँ।